Assalamu alaikum everyone. This video is a demonstration for chapter number 2 scalars and vectors. So let's read the numerical. Find the projection of A in A is equals to 2i plus 3j plus 6k onto the direction of B and determine the angle between A and B. So one thing is certain, right? Let us in such type of questions we will first prefer to write the data. So our data which is given is A vector 2i minus 3j plus 6k and with the B vector is I plus 2j plus 2k. Now this is the first part you have written the given data. Now what is to find? We have to find the projection of A onto the direction of B. For this, if we draw the figure, this would be helpful for us that हम A ऊपर बनाएंगे और जो वेक्टर B है उसको नीचे शो करेंगे क्योंकि हमें A ऑन टू B फाइंड करना है, मतलब A B फाइंड करना है. तो वेक्टर A ऊपर बनेगा, वेक्टर B नीचे बनेगा और जो A के ऊपर ना वो ओवर शेडो करेगा या फिर उसका जो साइड जिसे कहते हैं, जो प्रोजेक्शन कहते हैं, वो B के ऊपर आएगा. तभी हम कह सकते हैं कि ये A ऑन टू B है. सो दिस इज़ व्हाट इज़ रिक्वायर्ड A ऑन टू B and we will write this to find A on to B question mark. And second thing we know that we have to determine the angle between A and B which we have shown in the figure. Now एक बात आप ये समझ लीजिए कि अगर B on to A लिखा हुआ है मतलब है BA, और अगर A on to B लिखा हुआ है डेट मीन्स इट इज़ AB. तो हमारे पास तो फर्स्ट केस है, सेकंड केस है AB, तो हमने वो फाइंड कर लिया. लेट अस स्टार्ट द सॉल्यूशन. अब एक बात, जब भी प्रोजेक्शन आपके पास फाइंड करने के आते हैं तो वो हमेशा डॉट प्रोडक्ट का केस होता है, कभी भी वेक्टर प्रोडक्ट का केस नहीं होता. क्योंकि प्रोजेक्शन में क्या होता है कि आप दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करके आप एक स्केलर प्रोडक्ट निकाल रहे होते हैं, इसलिए हम हमेशा डॉट प्रोडक्ट का फंक्शन लेते हैं. सो A डॉट B इज इक्वल्स टू ABA एंड B डॉट A. अब इसमें ये भी कन्फ्यूज जाती है कि हमें B डॉट A लें या A डॉट B. तो ऐसा करें, आप दोनों पहले लिख लिया करें कि A डॉट B इज इक्वल्स टू ABA और B डॉट A इज इक्वल्स टू BAB, और फिर आप टिक कर लिया करें कि आपको कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करना है. तो ये एक इफ़ेक्टिव वे है, इससे पहले कि आप मिस्टेक करें और आपके एग्ज़ाम में रॉन्ग हो जाए. तो अब हमारे पास आ गया कि हमें पता चल गया कि हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना है. तो हम रीअरेंज करेंगे और ताकि हम AB जो फाइंड वाली है, जो हमें फाइंड करना है, वो लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाए, और जो हमें जिससे हमें फाइंड करना है, जो हमें गिवन है, वो राइट हैंड साइड पे आ जाए. अब एक और बात कि हमारे पास B डॉट A भी गिवन नहीं है और ना हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ B गिवन है. सो वी गोना फाइंड दिस. फर्स्ट स्टेप लिखेंगे कि हम फॉर, या फॉर्मूला हमने डिटरमाइन कर लिया, फिर हम लिखेंगे फॉर B डॉट A. नाउ रिमेंबर दैट ये जो सारे केसेस होंगे ये हमेशा डॉट प्रोडक्ट के साथ होंगे. सो हमें पता है कि B डॉट A, अब ये अगर A डॉट B होता तो हम पहले A की वैल्यू लिखते हैं फिर B की वैल्यू लिखते हैं, लेकिन अगर ये B डॉट A है तो ये मिस्टेक नहीं कीजिएगा कि पहले A की वैल्यू लिख दें. अगर B डॉट A है तो आप पहले B की वैल्यू वेक्टर्स की वैल्यू लिखेंगे, जो कि I प्लस 2j प्लस 2k है और बीच में डॉट है. सो यू पुट द डॉट एंड देन A के पास हमारी वैल्यू है 2I माइनस 3j प्लस 6k. अब डॉट प्रोडक्ट जब हमने कंसीडर किया है तो डॉट प्रोडक्ट का ये फंक्शन होता है कि वो हमेशा सिमिलर के साथ होता है. सो मीन्स I डॉट I हमारे पास 1 होगा, लेकिन अगर I डॉट j करें तो आपके पास 0 आएगा, लेकिन वेक्टर प्रोडक्ट के लिए ये डिफरेंट होता है. तो अब फॉर एग्जांपल अगर मैं I डॉट j करूँ या I डॉट k करूँ तो वो बिल्कुल भी कंसिडर नहीं होगा. इसलिए I को I के फंक्शन से करेंगे, j को j के फंक्शन से करेंगे और k को k के साथ करेंगे. क्योंकि अगर हम इनको डिफरेंट करेंगे, डिफरेंट अपोजिशन करेंगे, ये हमारे लिए एक फॉर्चुनेट हेल्प है, तो हमारे पास 0 आंसर आ जाएगा. सो लेट अस डू इट. एंड I डॉट 2I विच गिव्स अस मल्टीप्लाई हो रहे हैं 2 1 2 एंड 2I डॉट I and then 2j minus 3j that gives us 2 3 is 6 j dot j and then 2 and 6 2 6 are 12 and k dot k. अब now I told you right now that k dot k I dot I और j dot j equal to 1 होते हैं. अगर हम कोई ऐसा फंक्शन लेते हैं जिसमें I dot j आ रहा होता तो ये तो हमारी पूरी वैल्यू ही 0 हो जाती. इसलिए हमने कन्वीनियंस के लिए सिर्फ I dot I लिया है, j dot j लिया और k dot k लिए. इनको फर्दर मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन करके हमारे पास आंसर 8 आ गया. मीन्स हमारे पास B डॉट A की वैल्यू फाइंड हो गई. अब हमें फाइंड करना है मैग्नीट्यूड ऑफ B. प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको ये बात बताई थी कि जब भी मैग्नीट्यूड फाइंड करना हो तो कंफ्यूज हुए बगैर सिर्फ 2 स्टेप्स करने हैं.
जो भी आपके पास वैल्यू गिवन है उसका स्क्वायर लो और उसको अंडर रूट इसका फाइंड कर दो। मतलब मेरे पास b का वैल्यू था i + 2 था, मैंने उसका स्क्वायर लिया और उसका अंडर रूट फाइंड किया, जो कि 2 + 4 + 2 + 4 + 1 9 आ गया। और हमें ईजिली पता है कि 3 3 = 9, दैट मीन्स अंडर रूट ऑफ 9 = 3। अब मेरे पास दोनों वैल्यूज़ फाइंड हो गई, तो मैं इसको सब्सटीट्यूट करूँगी, ये जो मेरे पास फॉर्मूला मैंने कंसिडर किया था। सो ए बी, let us draw the line first, yes, and that a, hence substituting first, we're going to write this, because the more you show the steps in a numerical, the more you make it easy for the teacher to check, for the examiner to check, the more you get the maximum marks. So you're going to substitute in 2, you need to determine all the equations where you are substituting it, it's really important. b dot a dot b is equals to b dot a की वैल्यू हमारे पास 8 आई थी, so we're going to put that as 8, and vector b के पास हमारे 3 आई थी, तो 8 divided by 3, that is 2.66, and that's our answer. फर्स्ट स्टेप हमारे कंप्लीट हो गया, जो हमारे पास a डॉट b के प्रोजेक्शन फाइंड करनी थी। अब फॉर द सेकंड स्टेप, जब हमें थीटा फाइंड करना है, अब अगर आपको याद हो मैंने बोला है कि प्रोजेक्शन के जो भी फॉर्मूलाज है वो हमेशा डॉट प्रोडक्ट होते हैं, और डॉट प्रोडक्ट का हमारे पास फॉर्मूला भी हमारे पास गिवन है कि इफ़ यू रिमेंबर दैट a डॉट b इज इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा, और इसमें एंगल भी आ रहा है, तो जब भी एंगल फाइंड करना हो तो हम यही रिलेशन कंसिडर करते हैं। अब आपको पता है कि ऑफकोर्स हमें एंगल फाइंड करना है, तो हमेशा जो फाइंड करने वाली चीज़ होती है वो लेफ्ट हैंड साइड पे होती है, तो इसी तरह हम अपने इक्वेशन को सब्सटीट्यूट करेंगे, और ये जो मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी है वो लेफ्ट हैंड साइड पे जाके डिवाइड हो जाएंगे, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई हो रहे थे। I forgot to put cos, okay, here is also cos, so here we get, this is our formula in which we will by which we will find the value of our angle. Now एक और बात डॉट प्रोडक्ट की एक प्रॉपर्टी है कि जो a डॉट b या b डॉट a इक्वल होते हैं, हालांकि वेक्टर प्रोडक्ट में ये चीज़ डिफरेंट होती है, तो हम उस प्रॉपर्टी का फ़ायदा इधर उठाते हुए ये लिखेंगे कि a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट a इज इक्वल टू 8, क्योंकि जो b डॉट a की वैल्यू है वही a डॉट b की वैल्यू होगी। ये एक प्रॉपर्टी है जो सिर्फ डॉट प्रोडक्ट में पाई जाती है, वेक्टर प्रोडक्ट में नहीं होती। ओके, तो हमारे पास वो भी 8 भी वैल्यू आ गई। अब हमारे पास b का मैग्नीट्यूड भी हमें फाइंड किया हुआ है, लेकिन हमारे पास a का मैग्नीट्यूड नहीं है। सो a का मैग्नीट्यूड सिंपली उसी तरीके से फॉलो करेंगे जिस तरह कोई भी हम मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं, कि हम उसकी वैल्यूज़ का स्क्वायर लेके, जैसे दिस इज़ 2 स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। अब -3 इंटू -3 ऑफकोर्स 9 हो जाएगा, तो वो माइनस हट जाएगा और 6 जगह। सो दिस विल बी 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 9 एंड 6 6 ज़ा 36, दैट इज़ कलेक्टिवली 49, एंड अंडर रूट से हम बाहर निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7, क्योंकि ये स्क्वायर रूट है। तो हमारे पास दोनों वैल्यूज़ आ गई, तो हम इन सब को सब्सटीट्यूट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में। a डॉट b की वैल्यू 8 और a की वैल्यू 7 एंड b की वैल्यू 3। 7 by 3 gives us 21, so 8 upon 21, and dividing it we get yes, you can do it on your calculators, it is 0.3809। ओके, अब हमें सिर्फ थीटा मालूम करना है, हमें कॉस थीटा तो मालूम नहीं करना, तो कॉस उधर जाके फिर इन्वर्स में आ जाएगा, और कॉस ऑफ इन्वर्स इज 0.3809 विच इज़ आई गेस 67.67% degree. That's it, that's our answer. Thank you.